तमीम भाई ने लिखा है यहाँ यूएई में कार वॉश के लिए 10 दिरहम देता हूँ, कभी कभी 20 या 15 दिरहम देता हूँ और कहता हूँ कि 10 दिरहम वॉश के लिए, और दिल में नियत करता हूँ बाकी सदका या खैरात। जी बिल्कुल कर सकते हैं तमीम भाई। देखो ये बात बहुत अच्छी आपने पूछे। मैं आज ही जो है ना, मुझे इस चीज का तजुर्बा कहाँ पर हुआ मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है ना, देखो ये जो प्रोफेशनल जो भीख मांगने वाले होते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं जो मस्जिदों के बाहर होते हैं। हम रास्ते में कहीं खड़े हैं तो आके एक आधा कोई कुर्ता खींच रहा है, कोई जेब को लटक रहा है, कोई आस्तीन खींच रहा है, कोई अपने खांदे पे ही आके बैठ गए, मामू 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 करते हुए जो है ना, ये सारे भिखारी प्रोफेशनल होते हैं। इन भिखारियों को भीख देने से अच्छा ये है कोई इंसान हमारी खिदमत कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे रिक्शे में हम सफर कर रहे हैं, वो बेचारा हमारी खिदमत कर रहा है। अब उसका किराया अगर मान लो 90 रुपये हुआ, हमने 100 रुपये दिए और नियत किए भाई ठीक है 10 रुपये रख ले, तो बिल्कुल आपको जो है उसका सवाब मिलेगा। ऐसे ही आप होटल में गए, वो बेचारा आपकी खिदमत कर रहा है। कहीं पे आप हवा भरने के लिए गए, जैसे पेट्रोल पंप पे फ्री में हवा होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने 10 रुपये उसको दे दिए, कोई मसला नहीं। ये जो लोग हैं ना, ये मेहनत करने वाले लोग हैं, और मेहनत करने वाले को अगर आप 10 रुपये 20 रुपये ज्यादा दे दो, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो बिल्कुल इस बात को अग्री भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। बजाय प्रोफेशनल भिखारियों को भीख देने के, जो लोग हमको सर्विसेज दे रहे हैं। अब मुझे याद आया, ये बात मुझे कहाँ याद आई, कल की बात है, मेरे फर्जंद ने जो है, उन्होंने शोरूम से नई बाइक ली है, नई गाड़ी ली है कल। मैं भी था वहां पे डिलीवरी के लिए, तो जिस टाइम पे वो गाड़ी ले रहे थे, तो शोरूम का जो वॉचमैन है उसका कोई काम ही नहीं है। ये एक्चुअल में जो डिलीवरी बॉय है उसका काम है वो हमको बाइक वगैरह सब कुछ उसकी डिलीवरी कर दे। लेकिन जो शोरूम वाले जो चाचा है, वो बेचारे भी जो है, जो वॉचमैन है जिसका काम गेट पे खड़े रहे हुए, वो जो है, उन्होंने क्या किए, उस पे जो कवर वगैरह चढ़ाने का होता है उसको प्रॉपर चढ़ा कर दिए, और बराबर से उसको कैसे निकालना है ये सब चीजें जो है वो कर रहे थे। तो फिर मैंने जो है, जब हम लोग पूरी डिलीवरी मुकम्मल हो गई, गाड़ी लेके शोरूम के बाहर आ गए और रोड पे आ गए, तो वो अपनी जगह पर थे। तब मैंने जो है, मेरे जेब में जो भी चिल्लर थी, चिल्लर मतलब जो सिक्के होते हैं वो चिल्लर नहीं, जो छोटी नोटें होती है जितनी भी थी, मैंने निकाला और मैंने, हमारे जो है भतीजा साथ में था मेरे, उसके हाथ में दिया। मैं बोला बेटा जाओ वो चाचा को दे दो अपनी तरफ से, ये जो पैसे है दे दो, मैं बोला उनको। और हालांकि मेरी भी नीयत मैंने सदक़े की किया, क्योंकि वो जो इंसान है उनकी उजरत नहीं है, वो उजरत नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी के आदमी है जिनको जो है तनख्वाह और सैलरी मिलती है। लेकिन उन्होंने हमारे लिए थोड़ी सी कोशिश की। अब अगर अपने को रोड रास्ते पे किसी को सदका देना है, भाई अपन गाड़ी का सदका दे रहे हैं, उससे अच्छा है उनको दोना। बेचारों का कोई काम भी नहीं था, फिर भी वो आए, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। मैं बोला दे बेटा जाके उनको ले जाकर दे। तो ये जो आपने सवाल पूछा है ना तमीम भाई, मैं इससे अग्री करता हूँ कि बिल्कुल जहां हमने कार वॉश के लिए दिए, बिल्कुल उसको अगर हम 10-20 दिरहम ज्यादा दे रहे हैं। अब 10-20 दिरहम बोले तो वो यूएई के हिसाब से कम इंडिया के हिसाब से 400-500 रुपये होते। अब यहाँ पे अगर इंडिया में जैसे हम लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, हालांकि झूठ बात है ये, हमारी अमीरी देखना है तो हमारे वली में हमारी शादियां देखो, पता चलेगा हम अभी भी नवाबों की औलाद हैं। गुर्बत तो हमारी स्कूलों में फीस देने को जब जाते हैं तब हम गरीब हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे भी अगर 100-50 रुपये, अपने बिल्डिंग का वॉचमैन है, रिक्शे वाला है, सफर कर रहे थे, उसके पास छुट्टे नहीं है, अगर हमने उसको जो है एक 50 रुपये 20 रुपये ज्यादा दे दिए, क्या प्रॉब्लम, क्या जा रहा क्या उसमें अपना। तो बड़ी अच्छी बात आपने की, बिल्कुल करना चाहिए तमीम भाई। मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए।